Welcome again RQ classes. So this video lecture is the very important and class number 30 ऑलरेडी मैंने 29 वीडियोस है वो अपलोड कर दी हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड. सो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट क्लास से देखते हुए आए. आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा वहाँ पे 1 by 1 ऑल क्लासेस देखना. एंड दिस टॉपिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना बिकॉज ये न्यूली टॉपिक ऐड हुआ है आपका, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे पूछा गया है क्वेश्चंस. ओके, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टॉपिक? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? सो देखो, आपको सभी को पता है कि 2020 के अंदर आपकी न्यू पॉलिसी लाई गई थी. ठीक है, एजुकेशन न्यू पॉलिसी लाई गई थी और यहाँ पे जो आपका MHRD था, सबको पता है पहले MHRD था नाम, बट अभी नाम है वो हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो अब इसको चेंज कर दिया गया है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लान्स लेके आए थे जिसके अंदर आपका ये भी इंक्लूडिंग है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड ज्वाइन करें टेलीग्राम को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आपके लिए हमेशा ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूँ. एंड यहाँ पे है जो मेरे स्टूडेंट्स थे 2022 के सितंबर में जो मंथ में एग्जामिनेशन हुए थे, सो उनमें यहाँ पे UGC नेट के साथ साथ में JRF क्वालिफाइंग कर लिया है. सो अगर आप चाहते हो बेस्ट मटीरियल, सो आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट मटेरियल फॉर UGC नेट एग्ज़ाम. व्हाट्सअप नंबर जैसे कि गिवन है यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है. पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड लेबर वेलफेयर, इन सबके नोट्स अवेलेबल है, हैंड रिटन अवेलेबल है एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस. ओके, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और प्लस आपको सिलेबस आपको दिया जा रहा है. सो प्लीज़ अगर आपको लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, सो आई विल गिव यू रिप्लाई. सो ये जो टॉपिक है ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक था आपका. और यहाँ पे बोला गया है इवोल्यूशंस इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन. ये टॉपिक आपका इंक्लूडिंग है. ठीक है, तो इसको डिटेल से एक्सप्लेनेशन करते हैं. सो व्हाट इज़ द CBCS? देखो, अभी रिसेंटली CBCS की फुल फॉर्म पूछी गई थी. तो CBCS की फुल फॉर्म होती है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. ठीक है, तो लास्ट में इसका क्वेश्चंस भी देखेंगे कि आपको क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी जिसका आपको आंसर देना है. सो अच्छे से पहले डिटेल से एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस आपको करना है. ठीक है, सो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है. ठीक है, और ये किसके थ्रू लाया गया था? यहाँ पे लाया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस, UGC के थ्रू इसको शुरू किया गया था. UGC ने इसको लाया था, बट क्यों लाया था वो डिस्कशन करते हैं. यहाँ पे बोला है कि CBSE चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज़ द बेस्ड ऑफ द स्टूडेंट सेंटर. स्टूडेंट सेंटर इट मीन्स दैट कि जो आपका स्टूडेंट होता है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम है, जो कि आपको एक स्पेशल मतलब कि आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट होता है लाइक दैट. यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से. मतलब कि जो भी आपको सब्जेक्ट अलग से पढ़ना है, जैसे इकोनॉमिक्स अगर किसी स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, साइंस अच्छा लगता है, या फिर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अकाउंट्स अच्छी लगती है, तो यहाँ पे आप कोई भी चूज़ कर सकते हो अपना सब्जेक्ट. ओके, सो अगर आप BTech कर रहे हो लाइक दैट, ठीक है, BTech कर रहे हो या फिर PG कर रहे हो, तो PG के अंदर आपको अलग से कोई सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो ये यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है किसके थ्रू? UGC के थ्रू. UGC ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है CBCS को, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना. द स्टूडेंट्स कैन बी बेसिक एडवांस लेवल, मतलब कि यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट है वो मतलब कोई भी हो सकता है, बेसिक और एडवांस लेवल के भी यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स का अपनी चॉइस है वो यहाँ पे दिखाते हैं. ठीक है, अगर एडवांस लेवल की पढ़ना है तो वो भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, अगर बेसिक लेवल उनको देखना है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है अंकन प्रणाली के बजाय CBSE प्रणाली क्रेडिट का उपयोग करती है. अब देखेंगे कि क्रेडिट क्या होता है. ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि कॉलेज होती है आपकी कॉलेज. ठीक है, आपकी कॉलेज में पता करना कि आपकी कॉलेज ने नेक ने कौन सी ग्रेड दी हुई है, उससे बोलते हैं ग्रेड.
जैसे मैं आपको पीएचडी के रिगार्डिंग जो भी फॉर्म निकलता है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी A+ ग्रेड वाली है, A ग्रेड वाली है, B+ ग्रेड वाली है, B ग्रेड वाली कॉलेज है। तो देखो ये इसी से ही इसको ही कहते हैं ग्रेड देना, ठीक है। अभी लिस्ट में देखेंगे कि कौन कौन सी ग्रेड को कौन कौन सा लेवल दिया गया है। सबसे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज है वो पता चला होगा यहाँ से कि CBSE एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जिसका यहाँ पे स्टूडेंट्स को फुल्ली यहाँ पे छूट दी गई है, अनुमति दी गई है कि वो कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या, देखो ये जो पॉइंट्स है मैं आपको बता देती हूँ। ये पॉइंट्स क्वेश्चन से लिए गए हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे, और ये क्वेश्चंस अगर आप इनको ही अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपका वन क्वेश्चंस आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही लिया गया है, क्वेश्चन से ही। आप सभी को पता है असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो वहीं से पिकअप किया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको लर्न कर लेना, ठीक है। दिस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो आपका पसंद आधारित, इसको हिंदी में कहते हैं पसंद आधारित क्रेडिट सिस्टम। हिंदी में बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसे क्रेडिट भी लिख देते हैं, ठीक है, क्रेडिट भी लिख देते हैं, पसंद भी लिख देते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट बेस्ड जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है वो यहाँ पे है कि पाठ्यक्रम तीव्रता और शिक्षण घंटों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार और क्रेडिट देने में लचीलापन प्रदान करता है। मतलब यहाँ पे मेन रीज़न है यहाँ पे कि ये क्या करता है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो भी आपके सिलेबस होता है, स्टूडेंट्स परस्यू कोर्सेज देयर इज चॉइस स्टडीज देयर ऑन पेस, लर्न एक्स्ट्रा कोर्सेज और एक्वायर मोर द एक्वायरिंग क्रेडिट्स। मतलब कि एक स्टूडेंट होता है जो अगर अलग से वो कुछ अलग से सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो उसका यहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। क्रेडिट उसको दिया जाता है कि हाँ, अगर मान लो सपोज दैट कि आपने 4 साल का आपका कोर्स है, ठीक है, आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया है वो कोर्स। अब आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपने 4 ईयर का जो कोर्सेज था वो आपने 3 ईयर्स का कंप्लीट किया इसलिए वो मान्य नहीं है। नहीं, ये मान्य होगा 3 ईयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे यूजीसी ने एक्सेप्ट किया है, भाई हाँ चलो ठीक है, आपने थोड़ा बहुत भी इसके अंदर नॉलेज लिया है तो वो भी आपका काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपके इस बुक्स को, या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स को, जिसमें आप फर्स्ट चूज़ कर सकते हो बेसिक सिलेबस, ठीक है। बेसिक सिलेबस सपोज दैट कि आपकी बेसिक जो भी सब्जेक्ट आती है वो आप चूज़ कर सकते हो। सेकंड, आप इलेक्टिव कोर्सेज चूज़ कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो आप चूज़ कर सकते हो अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये भी क्या है, एक आपका ऐच्छिक पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है। और फाउंडेशंस के अंदर आपका आल्सो नॉन एज ए कॉम्पिटेंस इन्हेंसमेंट कोर्सेज, ठीक है। फाउंडेशंस को क्या बोला जाता है, competence enhanced courses. Foundations courses offer value based subject that lead to wisdom। मतलब यहाँ पे एक सिंपल सा कहने का मीनिंग है, यहाँ पे बेसिक सिलेबस जो आपका सब्जेक्ट्स गिवन है वो भी आपको लेनी होती है, प्लस आप ऐच्छिक पाठ्यक्रम भी ले सकते हो और यहाँ पे फाउंडेशन भी आप कर सकते हो। मतलब कि जो भी आपका फाउंडेशन करना चाहते हो किसी सब्जेक्ट के अंदर वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाई है यूजीसी ने। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेड दी जाती है वो ग्रेड क्या होता है। देखो, ग्रेड देने से क्या होता है कि सपोज दैट कि आप अमेरिका में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है, या फिर अभी यूएस के अंदर या अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर आप अपनी स्टडीज़ है वो कंटिन्यू करना चाहते हो, तो यहाँ पे अब अंक ना देख के आपको ग्रेड दिया जाता है। ये जो ग्रेड है ये दिया जाता है, इसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया गया है। बट यहाँ पे शो किया है कि अगर आप किस किस ग्रेड में आते हो तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से देख लेते हैं अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टॉप लेवल पे आता है ओ ग्रेड, ठीक है। ओ ग्रेड के अंदर क्या होता है कि इसमें होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि 10 में से 10 नंबर, मतलब कि 100% नंबर है वो बच्चे को प्राप्त हुए हैं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं आपकी जो मैक्सिमम कॉलेज होती है वो ए ग्रेड वाली, ए प्लस ग्रेड वाली, ए ग्रेड वाली, बी ग्रेड वाली होती है, ठीक है। तो देखो इसका मीन्स क्या होता है, ए प्लस ग्रेड वाली होती है वो होती है आपकी एक्सीलेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी कॉलेज होती है वो, उसको 10 में से 9 पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कभी भी पीएचडी करो तो वहाँ पे ग्रेड ज़रूर चेक कर लेना कि उस यूनिवर्सिटी को कौन सा ग्रेड मिला हुआ है, तभी आपका अच्छा बेनिफिशियरी होगा उस कॉलेज से पीएचडी करना। और यहाँ पे भी बोला है कि आपको जो ग्रेड दिया जाएगा वो आपकी आगे कंटिन्यू जब आप फॉरेन में अगर आप स्टडीज़ करते हो उसमें बहुत हेल्पफुल करता है, ठीक है। तो ए प्लस हो गया एक्सीलेंट के लिए, जिसमें होता है 9 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ए ग्रेड होता है वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड मतलब हाँ ठीक है, बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है, वेरी गुड है। सो 8 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं, 8 पॉइंट्स। अगर बी प्लस है तो गुड दिया जाता है 7 पॉइंट्स। अगर ओनली बी है तो अबव एवरेज हो गया, वो भी 6 पॉइंट्स के साथ। अगर आपका सी ग्रेड है तो एवरेज है बच्चा और 5 नंबर उसको 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर पी है तो पी से तो पास हो गया, मतलब कि 10 में से 4 पॉइंट्स उसको मिल गए हैं, ठीक है। और एफ़ का मतलब सभी को पता है फेल, जिसको यहाँ पे बोला गया है 0। एंड ए बी का मतलब होता है एब्सेंट, कि एग्ज़ाम देने ही नहीं गया है, बच्चा एब्सेंट था एग्ज़ाम देने में, तो यहाँ पे वो भी 0 में ही काउंट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है CBCS क्या होता है, इसको पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं, ग्रेड कैसे मिलती है, और आप कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब लगाते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट में मुझे आंसर बताना है कि इसका ए ऑप्शन राइट इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको मुझे बताना होगा कि ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, या सी या डी, कौन सा ऑप्शन राइट है। मुझे तो पता है कि कौन सा ऑप्शन राइट है, बट आपको, आप देखिए कितनी स्टडीज़ करते हो, कितना ध्यान लगा के करते हो, तो आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो ऊपर नीचे हो गए हैं थोड़ा सा, तो आप ज़रूर हिंदी मीडियम में एक बार अच्छे से पढ़ के, हिंदी मीडियम में बहुत ही डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही आती UGC नेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना अच्छे से, फिर ही कमेंट में आंसर देना, ठीक है अपना। और आई होप, आपसे उम्मीद करती हूँ कि मैं इसका आंसर आप 100% सही दोगे। सो अब देखो, हमारा ये जो टॉपिक यूनिट नंबर 1 है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है, कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगी यूनिट नंबर 9, ठीक है, क्योंकि आपका यूनिट नंबर 9 है वो थोड़ा लेंदी है, सिलेबस भी उसका थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। कवर अप करने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा, आई थिंक 50 वीडियोस उसकी बन जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम। इसकी 30 वीडियोस बनी है, तो आप 30 की 30 पूरी देख लो, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है, और मैं कोशिश करूँगी कि ये भी है यूनिट नंबर 9 भी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बोथ में आपको प्रोवाइड करवाऊँ। अगर आपको बोथ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई यूनिट के साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।